औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल है और मैं PP 203 से PTI का नामज़द करदा उम्मीदवार हूँ। आज 22 जनवरी 2024 है। पिछली वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की थी वो तकरीबन 1 माह पहले थी और उसमें मैंने आपसे पार्टी के बारे में डिस्कशन की थी, अपनी पार्टी से वाबस्तगी के बारे में बात की थी और जो पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त उसके बारे में तबादला ख्याल किया था। तो आप सब से मैंने उसके एंड में फ़ीडबैक की रिक्वेस्ट की थी। आप सब ने उसमें भरपूर अपनी फ़ीडबैक दी और फ़ीडबैक में आपने मुझे भरपूर जो है वो मोटिवेट किया कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है और PTI से लड़ना है। आप सब की अगर फीडबैक का मैं खुलासा करूं तो और एक जुमले में बयान करूं तो वो कुछ ये बनता है कि अगर तुम इमरान खान के साथ खड़े हो तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ख्र है कि इस तरह आप सब सोचते हैं और मैं ये कहूँगा कि पिछले 8 से 9 माह में जो सख्त वक्त पाकिस्तान की आवाम पे, ख़ास तौर पे PTI के कारकुनों पे गुजरा है, उसमें आपने बहुत दलेरी का मुजाहरा किया है और बहुत साबित कदमी के साथ आप अपनी पार्टी के साथ और हम जैसे जो मुकामी कारकुन हैं उनके साथ खड़े रहे हैं। आप लोग अगर मजबूत हैं तो हमें ताकत मिलती है, तब हमारा भी अज़म जो है वो जवान होता है। ये जो 1 महीना गुजरा है इसमें जो वाक़यात हुए हैं वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे कि किस तरह PTI के रास्ते में जगह जगह रुकावटें पैदा की गई। जब कागज़ जमा करवाए गए उस वक़्त पाकिस्तान भर में PTI के वकीलों और कारकुनों को पकड़ा गया, कागजात छीने गए। उसके अलावा जब कागजात की जांच पड़ताल के लिए हमारे तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा गए तब उनके लिए रुकावटें पैदा की गई। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और जब ROs ने कागजात के ऊपर फैसला करना था कि कौन से कागज़ जो हैं वो मंजूर हैं या मुस्तरद हैं, तो PTI के 80 से 90% जो मेन उम्मीदवार थे उन सबको RO स्टेज पर जो है उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए और उनको इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की गई। वो हाई कोर्ट लेवल पर जाकर, ट्रिब्यूनल्स में जाकर अक्सर उम्मीदवार वापस बहाल हो गए। और अगर आप हाई कोर्ट के फैसले पढ़ें उन ROs के खिलाफ तो आपको पता चलेगा कितनी ज्यादती की गई है। फैसलों में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है हाई कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कि इन लोगों ने जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा किया है और इन लोगों ने बड़ी ज्यादती की है PTI कैंडिडेट से। जब अक्सर कैंडिडेट वहाँ से बहाल होकर आ गए तो उसके बाद आखिरी बार अब ये किया गया है कि हमारा निशान हमसे छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा उनसे गिला है कि उसने PTI के साथ और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, जो एक पार्टी से इंतखाब में जाने का मौका छीन लिया है। पाकिस्तान के अवाम से बहुत बड़ी ज्यादती की है कि अपनी पसंदीदा पार्टी को मुंतखब करने का मौका उनसे छीन लिया है। बहरहाल जिस तरह PTI ने हर कदम पर अपनी मुतबादल हिकमत अमली अपनाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब भी हुए, इस स्टेज पे भी PTI ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट एक तैयार की और जो जो निशान उनको जहाँ जहाँ से मिले थे उन सब के साथ उनको अपना नामजद करदा उम्मीदवार जाहिर किया है और उन्होंने पूरे मुल्क की एक लिस्ट बना के जारी कर दी है कि हमारा कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार है। तो हम टेक्निकली तो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त, लेकिन हम PTI की हमायत याफ्ता है और PTI उसको ऑन करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इलालन ये कहते हैं कि हम इमरान खान के उम्मीदवार हैं। अगले आने वाली स्टेज में इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो हम PTI को ही ज्वाइन करके असेंबली की सीटों पर बैठेंगे और PTI के ही फैसलों को मानेंगे। जो मैं आपसे अब आज गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सब ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और आप सब ये इलेक्शन के मौके तक पार्टी के साथ खड़े रहे। 15 दिन तकरीबन इलेक्शन में रह गए हैं और जो आप लोगों ने सख्तियाँ देखनी थी, जो आप लोगों ने मुश्किल टाइम गुजारना था, वो आप गुजार चुके हैं। तो अब ये एक मौका है कि हम अपने साथ होने वाले तमाम मुजालिम का जो है वो जवाब दें, वो बदला लें और इमरान खान को कामयाब करवाएं, इमरान खान की पार्टी को कामयाब करवाएं और एक वाज़ेह पैगाम कि हम अपने मुखलिस मुहब्बे वतन दलेर लीडर के साथ हैं। वो जेल में भी हो तो हम उसके साथ हैं। तो ये जहाँ पे एक चैलेंज है तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ ये हमारे लिए मौका है। बहुत सारी मुश्किलें तो आप लोग झेल चुके हैं, लेकिन अब इलेक्शन के वक्त है तो हमने उस सब का जो है हिसाब लेना है और जमहूरी तरीका उसका यही होता है कि हम अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट कर दें। ना हमने किसी से लड़ाई करनी है, ना हमने कोई तोड़फोड़ करनी है, ना हमने कोई ऐसी वायलेंट तहरीक चलानी है। हमने अपना वोट डालना है सिर्फ। और इमरान खान भी यही बार बार कह रहा है कि हम एक
पुरअमन पार्टी हैं, हम एक जमहूरी पार्टी हैं। हम वोट से जो है इस मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल जो है उसका तयन करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तयन करना चाहते हैं। ये हमारा बुनियादी हक है। तो मेरे भाइयों, आप सब ने अपने आप को खुद कैंडिडेट मानना है। आपने मानना है कि आप राय हसन नवाज हैं, आप राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, आप खुद इमरान खान हैं। आपने किसी को वोट नहीं डालना। आपने ये समझना है कि आपने अपने आप को वोट डालना है, आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए वोट डालना है। तो आप लोग हमारे जो अब आज़ाद निशान हमें दिए गए हैं उनको ज़रूर याद रखें। PP 203 जो मेरा हल्का है उसमें हमारा निशान माइक है। PP 204 में जो गुलाम सरवर साहब का माइक है। NA 143 राय हसन नवाज साहब का भी माइक है। तो ये तीनों हल्कों में तो हमें माइक मिला है। PP 202 जो हमारे साथ का हल्का है उसमें हम वहीद असगर साहब को निशान हवाई जहाज़ मिला है, उसको भी याद रखें। तो हमने अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालना है। जो नौजवान नस्ल है जिनका पहली मरतबा वोट डाला है और वो बहुत बड़ी तादाद में है, उन सबको अपने इस हक को इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग अगर अपना हक इस्तेमाल करने बाहर निकल आए तो कोई शख्स जो है वो आपसे आपका हक नहीं छीन सकता। आपकी मर्जी की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह, आपकी मर्जी के नुमाइंदे आएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इमरान खान को भी दोबारा एक दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। आप लोगों ने वोट डालने निकलना है और माइक के निशान को सब तक पहुँचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।